इस मिट्टी के गद्दार भरपूर नारों का जवाब दे और अपनी कायद का इस्तेमाल करे। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। कायद पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायद पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मोहतरमा सेनेटर परवेज रशीद साहब, मेरी आवाज तेरी आवाज भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें अपनी कायद का। मेरी आवाज चारों सूबों की आवाज, चारों सूबों की आवाज, चारों सूबों की आवाज, बहादुर बाप की नडर देखी, चारों सूबों की आवाज, चारों सूबों की आवाज, चारों सूबों की आवाज। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। पुख्तरा कश्मीर की आवाज, कश्मीर की आवाज, पंजाब की आवाज, बलूचिस्तान की आवाज, KPK की आवाज, गिलगित बल्तिस्तान की आवाज, पूरे कश्मीर की आवाज, पूरे कश्मीर की आवाज, पूरे कश्मीर की आवाज। वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट छोड़ो, वोट छोड़ो, कश्मीर का पीछा छोड़ो, वोट छोड़ो, कश्मीर का पीछा छोड़ो। दुख्तरा कश्मीर, बहादुर बाप की नडर बेटी मरियम नवाज कश्मीर में आई है। कश्मीर में 25 जुलाई को फतह होगी। शेर 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 होगा इंशाअल्लाह। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। पाकिस्तान की आवाज, कश्मीर की आवाज, पाकिस्तान की आवाज, कश्मीर की आवाज। नारे तकबीर, मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग नवाज, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। तकबीर, नारे रिसालत, कौम की आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। कौम का लीडर, कौम का चीफ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। कौम का लीडर, कौम का चीफ, कौम का लीडर, कौम का चीफ। तेरी आवाज मेरी आवाज, कश्मीर की आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। तेरी आवाज मेरी आवाज। लेफ्ट साइड पे जो गेट है, मैं इंतजामिया से गुजारिश कर, पुलिस वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि लेफ्ट साइड पे जो गेट है इसको खोल दे, खोल दे। लोगों को अंदर आने दें, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, आने दे प्लीज, मेहरबानी करें। जितने मियां दे नारे, मियां दे नारे, हो मोरा लाओ, 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 हो मोरा लाओ। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा।
तेरी आवाज मेरी आवाज। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, एक बारी फिर आया। तेरी आवाज मेरी आवाज, आवाज नहीं आ रही। इस्लामगढ़ के शेरों, तेरी आवाज मेरी आवाज, हाथ खड़े करके तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। मियां तेरे जान सा, मियां तेरे जान सा, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। बच्चा पेट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहांपुर सोज, यही है रखते सफर मीर कारवां के लिए। हल्का नंबर 2 के गैरतमंद सपूतो इकबाल ने फरमाया था कि लीडर के अंदर इतनी खसूसियात होनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हल्का नंबर 2 के उम्मीदवार जनाब नजीर इनकलाबी साहब, जो आपके सामने तशरीफ लाने चाहते हैं, लाने वाले हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खड़े होकर जनाब नजीर इनकलाबी साहब का इस्तकबाल कीजिए। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तशरीफ लाते हैं जनाब नजीर इनकलाबी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, पाकिस्तान की बेटी, जिनके नगू में कश्मीर का खून है, कश्मीरियों का खून है, एक नडर और बहादुर बाप की बेटी, हमारे कायद और आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैं उनको इस्लामगढ़ आमद पर अहले इस्लामगढ़ की तरफ से खुश आमदीद कहता हूं। मैं बात करने दे जरा, बात करने दे जरा, बात करने दे जरा। गुजारिश यह है कि मैं आज बात नहीं करूंगा, इंतहाई इख्तिसार के साथ सिर्फ 2-3 मिनट में ही आपसे बात करूंगा। इंतखाबी कंपेयर में बहुत सी आपसे बातें हुई हैं, लेकिन चंद गुजारिशात मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की मौजूदगी में करना चाहता हूं कि मोहतरमा, जहां आज आप खड़ी हैं, इस हल्का के लोगों ने पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब करने के लिए मंगला डैम की आप रेजंग में 2 दफा कुर्बानियां दी है और यह सारा हल्का उस मंगला डैम की रेजंग से मुतासर है। लेकिन बदकिस्मती से आज भी मुतासरीन मंगला डैम के मसाइल उसी तरह पड़े हुए हैं। लोगों को प्रॉपर तरीके से उनको सेटल नहीं किया गया, जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, लोगों के मुआवजात अदा नहीं किए गए। और फिर यार एक मिनट प्लीज, यहां मुझे बात कर दे, याद करें छोड़ेंगे। ओ सोना लगदा मियां शबाज़े, जिद नगर नगर आवाज़े, जिदा खुशहाली प्लीज मुझे बात करने दें, इसके बाद आप बात कर लें। मैं जरूरी बातें करना चाहता हूं। तो मतलब इस हल्का के लोगों ने 2 दफा कुर्बानियां दी हैं, इनके मामलात उसी तरह पड़े हुए हैं, लोगों को मुआवजात नहीं मिले, लोगों की जो है प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हुई। और फिर सबसे बड़ा जो मसला हमारा था, ये रठोवा रियां ब्रिज जो मीरपुर और इस्लामगढ़ को मिलाता है, जहां 5 मिनट से आप मीरपुर चले जाते हैं, उस पर वो तकरीबन 4 अरब रुपया खर्च हो चुका है।
बाकी काम मुकम्मल है, उसे भी मुकम्मल नहीं किया गया। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानियों से बढ़कर जो है पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानियों से बढ़कर मोहतर पाकिस्तानी है। हमारे लोगों ने खा जंग की सूरत हुई है, खा ज़लज़ला की सूरतें हुई हूँ, लोगों ने सबसे बड़ी तादाद हमारी बैरून मुल्क बैठी हुई है। मोहतरमा इस इलाका के जहां बैठे हुए 80% लाख जो है वो बरतानिया में बैठे हुए हैं, और वो भी वहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सिपाही की हैसियत जो अपनी सियासी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन कुर्बानियों के बावजूद जब ये पीटीआई की हुकूमत आई, मैं इसे कहता हूं ये एक सिलेक्टेड से भी बढ़कर ये जिस तरह से इनको लाया गया, जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो पाकिस्तान की जो दहशत बैठी हुई थी उसे वे आसमान पर ले गए थे, उनके खिलाफ साजिशें करके जिस तरह पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया। आज जहां पेट्रोल 120 रुपए मिलता था, मियां साहब के दौर में यह 60 रुपए मिलता था। इसी तरह चीनी आज 100 से क्रॉस कर गया, मियां साहब के दौर में यह 45-50 रुपए थी। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि इस पाकिस्तान का न सिर्फ मैशत का बेड़ा किया गया, घर किया गया, पाकिस्तान को खारजा माज में बेड़ा घर किया गया, न सिर्फ पाकिस्तान को दुनिया में एक अजीब व गरीब की तरह से पेश किया गया जैसे कोई गुदागार को मुल्क के जो है ना ये बासी है। तो मैं आप दोस्तों से, मोहतरमा से ये बात जरूर कहूंगा कि अल्लाह के फजल करम से जिस तरह आप यहां आज कश्मीर में आइए, कश्मीर का दौरा किया है, कश्मीरी आपके साथ और मियां साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मियां साहब की एक आवाज पर कश्मीरी मर मिटने के लिए तैयार है। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे सजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। हो मोरा तो मैं गुजारिश कर रहा था कि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की बका के लिए 1947 में कुर्बानियां दी, 65 में कुर्बानियां दी, 71 में कुर्बानियां दी और 91 में भी कुर्बानियां दी। हजारों कश्मीरी जो वो शहीद हुए, हमारी हजारों माओ बहनों की अस्तदरी की गई। कहने को तो बहुत आसान होता है, एक जगह से इंसान दूसरी जगह जाए तो मुश्किल हो जाता है। हमारे लाखों कश्मीरी जो है अपना घर बार छोड़कर यहाँ आजाद कश्मीर में आए, और आज बात की जा रही है कि आजाद कश्मीर को 3 सूबे बांट दिया जाएगा, आजाद कश्मीर को जो है वो सूबा बना दिया जाएगा। कश्मीरियों की कुर्बानियों की खातिर जो कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों के एवज में अल्लाह के फजल करम से एक कश्मीरी भी जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह ताला कोई माई का लाल कश्मीर को सूबा नहीं बना सकता और ना कश्मीर को इंतजामी यूनिट में तकसीम कर सकता है। ये इमरान खान का मनसूबा यही है कि पीटीआई की यहाँ हुकूमत आए और कश्मीर को जो हम फरोख्त कर दें। इंशाअल्लाह ताला जो कश्मीरी ने कुर्बानी दी है, ये इमरान खान ये इंशाअल्लाह ताला ये काम लोग कश्मीरी नहीं होने देंगे आपसे। मोरा लाके शेर नु जताओ, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत खबरें चल रही हैं कि वो एक वफाकी मिनिस्टर अमीन गंदापुर यहाँ आया था और लोगों ने उसको जूते मारे हैं और उसको बट्टे भी मारे हैं। मैं समझता हूं यह कश्मीरियों की इज्जत का सवाल था,
कि जिस बेगैरत शख्स ने यहाँ कश्मीरियों को कहा कि ये 2 टके के लोग हैं, इसको जूते नहीं बल्कि इसके कान पकड़ा कर इसको जूते मारने चाहिए थे। इसलिए कि ऐसे शख्स का कश्मीर में मैं समझा दाखिला कश्मीरियों की तजलील थी और कश्मीरियों की जो है वो उसने उसकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल नहीं रखा। और एक और उनका वो चूहा कहते हैं, उसे चौहान पता नहीं क्या कहते हैं, वो भी इसी तरह की बातें करता था। तो मैं ये गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से ये बात ज़हन से निकाल ले कि पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है और यहाँ भी पीटीआई की हुकूमत बनेगी। इंशाअल्लाह ताला हम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम हर पोलिंग स्टेशन पर आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जब इस हल्के का वज़ीर आज़म इलेक्शन लड़ रहा था तो अल्लाह के फजल करम से मैंने उसको भी इलेक्शन हरा दिया था। ये अलग बात है कि मेरे पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट तब्दील किया गया था और रिजल्ट चेंज करके जीता हुआ इलेक्शन आया गया था। इंशाअल्लाह ताला आपकी बार ये आप नहीं होने देंगे। हमने अब इसका पक्का बंदोबस्त कर लिया है। हर पोलिंग स्टेशन पर हम खड़े होंगे और मैं मोहतरमा को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये सीट मियां नवाज शरीफ साहब को जीत कर हमें तोहफे में देंगे और आपको भी तोहफे में देंगे। कहते हैं जी कि पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है और यहाँ पर भी पीटीआई की हुकूमत बनेगी। भाई पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत थी, पंजाब में तुम्हें 13 हल्कों में जूते पड़े हैं, वहां तुम नहीं जीत सके तो यहाँ तुम कैसे जीतोगे? अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग आजाद कश्मीर का इलेक्शन जीतने जा रही है और जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने आपके सामने 5 साल उनका दौर है। मैं मियाँ साहब को खराज तहसील पेश करता हूँ कि जब पाकिस्तान का तरक्याती बजट 11 रुपए था तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ही दिन उसको 22 रुपए कर दिया था, जिसकी वजह से आज कश्मीर में जो तामीर और तरक्की का वो दौर रहा है। इसी तरह मेरे और आपके पैसे का कश्मीर काउंसिल का जो टैक्स था वो कश्मीर काउंसिल वाले अपने लल्लू तलल्लू पर खर्च करते थे। उस पर भी हम मियां नवाज शरीफ को कायदे पाकिस्तान को इस बात पर कश्मीरी उनके एहसान मत है कि वो भी आपने वसाइल जो वो कश्मीरियों के हवाले किए और अल्लाह के फजल करम से वो भी 11-12 रुपया जो वो कश्मीर की डेवलपमेंट और तमीर तरक्की पर खर्च हो रहा है आज। इसी तरह यहाँ पर NTS का सिस्टम नाफिज किया गया, गुड गवर्नेंस कायम की गई, लोगों को मेरिट पर नौकरियां दी गई, मेरिट पर टीचर भर्ती हुए, मेरिट पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुए। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमारे जिला नीलम के 2 भाई कराची में मजदूरी करते थे फैक्ट्री में। इस सिस्टम की वजह से उनमें एक भाई ASP भर्ती हुआ और दूसरा भाई AC भर्ती हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता इस माशरे में। अपने नौजवान दोस्तों, मेरे हल्के के यूर अवाम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम होगी और न सिर्फ यहाँ बल्कि इस हल्के से भी अल्लाह के फजल करम से मोहतरमा यहाँ चूंकि हमारे 80% लोग बैरून मुल्क आबाद है, खासकर बरतानिया में आबाद है। ये प्योरली हमारे हल्के का जलसा है, इसमें बाहर से 5 आदमी भी नहीं है और फिर इस हल्के की हाजिरी भी जो है वो दीगर हल्कों से बहुत कम है, इसलिए कि लोग ज्यादा बैरून मुल्क है। अल्लाह का और 8-9 हज़ार 10 हज़ार वोट का आदमी जो है लेकर वोट जीत जाता है इलेक्शन। तो जरा ये अंदाजा लगा ले कि अगर ये 4000 का जो मजबा है इसमें दो वोट भी मिले तो फिर भी हमारे 9-10 हज़ार वोट बन जाते हैं। मैं यहाँ एक और बात गुजारिश करूंगा कि इस हल्के से मुस्लिम लीग के 4-5 उम्मीदवारों ने कागजात के लिए अपनी नामजद टिकट के लिए दरखास्तें दी थी। मुझ पर एतमाद का इज़हार किया गया। मेरे 2 दोस्त चेयरमैन जिला काउंसिल चौधरी अब्दुल मालिक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, इसी तरह रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद मारूफ खान जो वो भी उम्मीदवार थे, टिकट की उन्होंने पर बैक कहते हुए मेरे हक में वो दस्तदार हो गया और मेरे साथ शाने कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हैं।
इसी तरह हमारे साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल जो आज स्टेज के सेक्रेटरी भी हैं, इन्होंने भी टिकट के लिए दरखास्त दी थी। जब मुझे टिकट मिला तो ये मेरे साथ जो है उसी दिन शामिल हो गए थे। वो आज हमारे साथ शाना बिछाना खड़े हैं। मियां सब दा दर्द वंडाया हर था ते वेखो आया, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। तो मैं मोहतरमा से ये गुजारिश करूंगा कि दो उम्मीदवार हमारे ऐसे जो 1-4 साल बैरून मुल्क रहे और वो आकर वो सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि मुस्लिम लीग का वोट जो है वो तोड़ा जाए और मुस्लिम लीग को जो है इलेक्शन में हराया जाए। इसी तरह हमारे एक और उम्मीदवार जो पैसे के बलबूते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि मुस्लिम लीग का वोट तोड़ा जाए ताकि मुस्लिम लीग का कैंडिडेट इलेक्शन हारे और अगले इलेक्शन में हम फिर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हूं। ये नहीं हो सकता। जो मुस्लिम लीग के टिकट की खिलाफवर्जी करेगा वो कभी मुस्लिम लीग का टिकट वो हासिल नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे दोस्तों इस भाइयों का। आज भी वक्त है, आज भी 5-7 दिन रहते हैं, वो वापस काफिले में आ जाए, वो मुस्लिम लीग के टिकट के साथ खड़े हों। सियासत का मैदान बहुत वसी है। अगर उन्होंने इस टिकट की खिलाफवर्जी की तो मैं मोहतरम से गुजारिश करता हूं कि इस तरह पार्टियां नहीं चला करती। इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे। इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला ये हम इलेक्शन जीतेंगे। वो दिल से ये बात निकाल दें कि हम इनको इस तरह से मनफी हथकंडे इस्तेमाल करके हरा देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन हम नहीं हारेंगे। वो भी ये बात जानते हैं। आज सारी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि मुकाबला और हमारा पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला हमसे बहुत पीछे है। अल्लाह के फजल करम से हम ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। और इस मौके पर मैं राजा फारूक हैदर साहब का अगर नाम ले लूं तो मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी ज्यादती है कि जिस तरह उन्होंने आजाद कश्मीर में तामीर तरक्की का एक दौर यहाँ शुरू किया, गुड गवर्नेंस का दौर शुरू किया, कश्मीरियों को उनके दलीज पर उनके मसाइल हल किए, तो मैं समझता हूँ कि ये आजाद कश्मीर की तारीख में सबसे बड़ा सनहरी दौर है जहाँ आजाद कश्मीर में सबसे ज्यादा तामीर तरक्की के काम हुए हैं। ये हर आजाद कश्मीर का बच्चा बच्चा इस बात का गवाह है। यहाँ पर मेजर रिटायर्ड इकबाल साहब हमारे जो साबिक MLA थे, साबिक मिनिस्टर से चकवाल थे, वो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनका भी यहाँ की तामीर तरक्की में हिस्सा है। राजा निजामुद्दीन साहब की रिक्वेस्ट पर उन्होंने यहाँ 4-5-6 करोड़ रुपए के काम कराए थे जब वो अमीर कश्मीर थे, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने प्रेस के सारे दोस्तों का जो यहाँ आए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मुस्बत तरीके से अपना साफाना किरदार वो अदा करते रहेंगे जो इस्लामगढ़ प्रेस क्लब के लोगों का तुरा इम्तियाज रहा है। तो मैं एक बार फिर मोहतरमा का, उनके साथ आने वाले तमाम भाइयों का, उनके साथ आने वाली तमाम टीम का अपनी तरफ से आलियाने इस्लामगढ़ की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत दूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। मियां सब दा दर्द वंडाया हर था ते वेखो आया, मियां दे नारे वजने भी वजने। वजीर आजम, 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 वजीर आजम। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। कौन का हैदर, नाम का हैदर, कौन का हैदर, नाम का हैदर, कौन का हैदर, नाम का हैदर। मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहब आपसे जो है वो खिताब करेंगी। सारे खड़े होकर सयाने सुशान तरीके से उनका इस्तेमाल करें। रल के पंगड़ा पाओ, नून लीग दा साथ निभाओ, ना दूजे पासे जाओ, ना मुड़ के धोखा खाओ, मियां दे नारे वजने भी वजने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद नजीर इनकलाबी साहब, नाम भी इनकलाबी है भाई। इस्लामगढ़ के शेरों, इस्लामगढ़ की शेरनियों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और आपकी बेटी, कश्मीर की बेटी, इस्लामगढ़ की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। भाई आप हिलते हो तो पूरा सब कुछ हिलता है, ध्यान से। इस्लामगढ़ वालों, जब मुझे पता चला कि मैं आज इस्लामगढ़ आऊंगी तो आपका तो नाम ही इतना खूबसूरत है। मैं आप जब इस्लामगढ़ आई तो रास्ते में मैं देख रही थी टेम्परेचर 40 डिग्रीज था और इस 40 डिग्रीज में आप लोग खड़े हो इस तरह से इतने जज्बे के साथ। मैं आप सबके जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। और क्योंकि आजकल आजाद कश्मीर में गर्मी है, आजाद कश्मीर में गर्मी है, बाद में नारे लगाएंगे, बात सुन लें क्योंकि इतनी तकरीरें करके मेरा गला भी कुछ खराब हो गया है अब। तो आजाद कश्मीर में आजकल इतनी गर्मी है तो मैं कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि भले स्टेज पे कूलर या पंखा ना लगाएं, नीचे पंखे लगाएं जरूर प्लीज। इस्लामगढ़ वालों, पिछले चंद दिनों में, बल्कि शायद चंद हफ्तों में अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, अल्लाह ताला का सर झुकाकर शुक्र अदा करते हैं कि पूरी दुनिया ने देख लिया कश्मीर की एक एक वादी ने, कश्मीर के एक एक चप्पे ने, कश्मीर के कोने कोने ने गवाही दे दी कि कश्मीर ने अपना फैसला सुना दिया है। कश्मीर ने इलेक्शन से पहले अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला है मोहम्मद नवाज शरीफ, वो फैसला है शेर और वो फैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मियां नवाज शरीफ की आवाजें पूरे कश्मीर में गूंज रही हैं और ये फैसला अब मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ भी मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद पार्टी है, वाहिद पार्टी है जो इस वक्त जिसकी इलेक्शन कैंपेन भी लोगों को नजर आ रही है और जिसने बाकी तमाम जमातों की दौड़ें लगवा दी हैं। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, आपकी जमात, आपका लीडर अल्लाह ताला के फजलो करम से ये इलेक्शन जीत चुका है। और अगर इंशाअल्लाह, और अगर याद रखो वोट चोरों, अगर तुमने कश्मीर का इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का शेर का जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो कश्मीरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये 2018 नहीं है, ये 2018 नहीं है जिसमें तुमने आरटीएस का बटन दबाकर मशीनें बंद करके तुमने इलेक्शन चोरी कर लिया था और मुस्लिम लीग नून चुप करके ये फैसला मान लिया था। अब ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही, अब ये वो डस्का वाली मुस्लिम लीग नून है जिसने धुंध में से भी
वोट चोरों को ढूंढकर अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया था। इसलिए इस बार इलेक्शन चोरी की हिम्मत भी ना करना, क्योंकि इस बार तुम्हारा वास्ता आजाद कश्मीर के शेरों से है। अच्छा, अब ये बात सुन ले, बड़ी जरूरी है। मैंने सुना आज खबरों में, मैंने सुना कि आज इमरान खान साहब तशरीफ ला रहे हैं कश्मीर में। पहले तो और जलसे की शुरुआत अपनी वैसे इस्लामगढ़ वालों, जहां इमरान खान के आने से पहले ही उसका इस्तकबाल गो इमरान गो के नारों से होता हो, जहां आपकी बेटी का इस्तकबाल आप फूलों की मनोपतियों से करते हो, वहां आज तहरीक इंसाफ का जो इस्तकबाल है वो जूतियों से, अंडों से, टमाटरों से होता है। ऐसे माहौल में आज इमरान खान साहब बाग तशरीफ ला रहे हैं। और जानते हो कि आज उन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो बाग से क्यों की है? क्योंकि आज बाग में, कश्मीर में उन्होंने अपनी एक एटीएम ढूंढ ली है। वो एक बहुत अमीर आदमी है, पैसे वाला आदमी है, जहां से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। और आप जानते हो ना, जैसे शहद पर मक्खियां जाती हैं, इसी तरह जिसकी जेब में पैसा होता है इमरान खान वहां जाता है। तो मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, इमरान खान साहब आज तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से न करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। उनके गले में फूलों के हार पहनाना, पहला हार जो पहनाना, उस पर एक तख्ती लगी होनी चाहिए जिस पर लिखा हो, वेलकम टू आजाद कश्मीर, आटा चोरी में नंबर 1। दूसरा हार पहनाना फूलों का, टमाटरों का नहीं, फूलों का, जिस पर लिखा हो चीनी चोरी में नंबर 1। तीसरा हार पहनाना जिसमें लिखा हो गैस और बिजली चोरी में नंबर 1। चौथा पहनाना जिसमें लिखा हो दवाई चोरी में नंबर 1। पांचवा पहनाना जिस पे लिखा हो महंगाई में नंबर 1। और फिर एक मेडल पहनाना इज्जत से जिस पर लिखा हो वोट चोरी में नंबर 1। और फिर बहुत इज्जत से एक ताज उनके सर पे पहनाना जिस पर लिखा हो कश्मीर फरोश। जानते हो ना, जब कश्मीर का मुकदमा ट्रंप के पहलू में बैठकर हार कर आया था, तो पाकिस्तान आकर कहता था मुझे ऐसा लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, याद है ना? और उसके बाद से आज तक लोगों को कहा कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। लोगों ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, लेकिन इमरान खान आज तक खामोश खड़ा है। और अगर उनके मुंह से खामोशी टूटती है या कोई बात निकलती है इस्लामगढ़ के भाइयों बहनों, तो क्या निकलती है कि कश्मीरी 2 टके के लोग हैं। और अगर हरकत होती है तो क्या होती है
मकबूजा कश्मीर में सुना था ना कि भारतीय जालिम फौज मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों पर गोली चलाती है, लेकिन पाकिस्तान की 73 साला तारीख में ये शर्मनाक मनाजिर पाकिस्तान और कश्मीर ने पहली मर्तबा देखे हैं कि इसका कश्मीर अमूर कश्मीर का वजीर उसने खुद खड़े होकर निहत्ते आजाद कश्मीर के शहरियों पर सामने खड़े होकर गोलियां चलाई और उस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि वो अब कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, देखो जरा ये किस किस्म के लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी ये फैसला देना पड़ा कि अमूरे कश्मीर का वजीर कश्मीर में ही दाखिल नहीं हो सकता। और मैं आज मीरपुर के अवाम से, इस्लामगढ़ के अवाम से ये कहना चाहती हूं कि आपकी मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप लोग यहाँ पर अपने घरों को छोड़कर दियारे गैर में आबाद हो, मेहनत करके पैसे कमाते हो, यहाँ पर अपने खानदानों को पालते हो, अपने मुल्क में पैसे भिजवाते हो। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो रेमिटेंसेस आप भिजवाते हो, 10 रुपए आप बाहर से भेजते हो तो आपके घर वालों को उस पर 20 रुपए टैक्स देना पड़ता है। और फिर उसके नतीजे में जो महंगाई होती है, रोज जब सुबह उठते हो तो क्या खबर सुनने को मिलती है? पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, दवाइयां महंगी, हर चीज महंगी। कश्मीरियों, हर चीज महंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो मुल्क में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको CPEC का नाम दिया जाता है, जानते हो ना CPEC को, उसमें उन्होंने एक मंसूबा रखवाया था जो मीरपुर से मुजफ्फराबाद मोटरवे का था। अब आप लोगों को मुजफ्फराबाद अपने कैपिटल जाना होता है तो आप लोग पहले इस्लामाबाद जाते हो, उसके बाद मुजफ्फराबाद जाते हो। तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि आपके रास्ते आसान हों, आपके भी मुल्क के अंदर, आपके इलाके में मोटरवेज बने, क्योंकि जब मोटरवे बनती है वो सिर्फ एक सड़क नहीं होती, वो तरक्की होती है, खुशहाली होती है। मोटरवेज के आने से आपके इलाके में रोजगार आता, कारोबार आता, पैसा आता, तरक्की आती, खुशहाली आती। और देख लो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का और इमरान खान और इस जाली हुकूमत का फर्क। नवाज शरीफ के दौर में चाइना से चलकर पाकिस्तान क्या करने आ रहे थे? पैसा लेकर आ रहे थे, बिजली के कारखाने बनाने आ रहे थे, बिजली के मंसूबे लगाने आ रहे थे, सड़कें बनाने आ रहे थे, मोटरवेज बनाने आ रहे थे। और आज इस नालायक के दौर में, नाअहल के दौर में अगर चाइनीज पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस्लामगढ़ वालों, शर्म का मुकाम है कि चाइनीज आज इस बात की तहकीकात करने, इन्वेस्टिगेशन करने पाकिस्तान आ रहे हैं कि उनके 10 चाइनीज जो पीछे ब्लास्ट में वफात पा गए हैं, वो ब्लास्ट कैसे हुआ। जब तुम इमरान खान, जब तुम आसिम सलीम बाजवा को NRO दोगे और 30-40 लाख रुपए की तनख्वाह पे रखकर उसको CPEC का इंचार्ज बनाओगे और अपनी तवज्जो सारी नवाज शरीफ दुश्मनी पर रखोगे, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात नहीं होंगे तो क्या होगा। CPEC जो नवाज शरीफ के दौर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, आज वो CPEC बंद पड़ा है।
आज वहां तरक्की नहीं हो रही, आज वहां मौतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं। ये है नवाज शरीफ और इमरान खान का फर्क। ये मैं तुम्हें बता दूं, इमरान खान, आज जो तुम सड़कों और मोटरवेज के इफ्तिताह करते हो ना, वो भी नवाज शरीफ की बनाई हुई। नवाज शरीफ के दौर में तुम कहा करते थे कि मोटरवेज से कौमें तरक्की नहीं करती, सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। और आज वही मोटरवेज और सड़कें जो नवाज शरीफ की बनाई हुई हैं, वही हवाई अड्डे जो नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं, तुम आज उनको कर्जा लेने के लिए गिरवी रख रहे हो। तो मान लो कि नवाज शरीफ तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद है। उसने तुम 3 साल से, इमरान खान तुम 3 साल से इक्तदार में बैठे हो, एक पेज पर बैठे हो, कब्जा करके बैठे हो, लेकिन नवाज शरीफ के खौफ की वजह से आज 3 साल के इक्तदार के बाद भी तुम्हारी दौड़ें लगी हुई हैं। एक दिन भी तुम्हें ना चैन का मिला इस हुकूमत में, ना इज्जत का मिला। और नवाज शरीफ आज भी तमाम तर धांधली के बावजूद, जाली वोटों के बावजूद, धुंध छा जाने के बावजूद, उम्मीदवारों के अगवा के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के अमले के बावजूद, अल्लाह ताला के फजलो करम से और इस अवाम की सपोर्ट से नवाज शरीफ आज भी हर इलेक्शन में तुम्हें दिन में तारे दिखा रहा है। जिद नगर नगर आवाज़े, जिदा खुशहाली आगाज़े, सानू मियां उत्ते नाज़े, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। नवाज शरीफ तुम्हारा एक पेज पे होने के बावजूद इमरान खान तुम्हें ऐसा सबक सिखा रहा है कि दिल में तो मानते होगे कि मान गए नवाज शरीफ नाम ही काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामगढ़ के लोगों मेरी बात ध्यान से सुन लो। नवाज शरीफ को तुम वोट दो, अपने इन कैंडिडेट को आप वोट दें, आप शेर को वोट दें, हम आपको नवाज शरीफ देंगे। नवाज शरीफ नाम है कश्मीर की तरक्की का, नवाज शरीफ नाम है कश्मीर की आजादी का, नवाज शरीफ नाम है मकबूजा कश्मीर की आजादी का, नवाज शरीफ नाम है सस्ते आटे का। 35 रुपए किलो, 30 रुपए किलो आटे का नाम नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ नाम है 50 रुपए किलो चीनी का, सस्ती चीनी का। नवाज शरीफ नाम है रोजगार का, नवाज शरीफ नाम है मोटरवेज का, नवाज शरीफ नाम है सीपेक का, नवाज शरीफ नाम है बिजली के कारखानों का, नवाज शरीफ नाम है सस्ती बिजली का, नवाज शरीफ नाम है सस्ती गैस का, नवाज शरीफ नाम है सस्ती अद्वियात का। तो मेरे इस्लाम घर के भाइयों बहनों, एक तहैया कर लो, एक फैसला कर लो कि ना सिर्फ ये कि आपने शेर को वोट देना है इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को, बल्कि आपने नजीर इनकलाबी साहब को आपने वोट देना है, क्योंकि सिर्फ ये नवाज शरीफ का उम्मीदवार है, सिर्फ यही शेर का उम्मीदवार है और सिर्फ यही आपके वोट का हकदार है, सिर्फ यही आपके वोट का हकदार है, क्योंकि ये नवाज शरीफ का सिपाही है। इस्लामगढ़ वालों,
जिनके पास मुस्लिम लीग नून और शेर का टिकट नहीं है, जो अपने तौर पर यहां पर खड़े हो गए टिकट ना मिलने की वजह से, उन जमात के उन उम्मीदवारों को जिन्होंने जमात की पीठ में छुरा घोंपा, उनको वोट मत देना। लोटों को वोट मत देना। एक टिकट पर जमात का साथ छोड़ जाने वालों को वोट मत देना, क्योंकि जो अपनी जमात का नहीं हो सकता वो अवाम का भी नहीं हो सकता। तो मेरे साथ वादा करो इस्लामगढ़ वालों, हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठाकर, और यहाँ पंडाल में मौजूद सबके हाथ उठे होने चाहिए कि 25 जुलाई को घरों में नहीं बैठोगे। 25 जुलाई को ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी पूरे खानदान को, अहले खाना को, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को लेकर वक्त से पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचोगे और शेर पर मोहर लगाओगे इंशाल्लाह। और ये जो खवातीन यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मेरी माएं बहनें, मैं इनको भी कहना चाहती हूँ कि घरों के कामकाज चलते रहते हैं, हांडी रोटी सफाई सब चलती रहती है, लेकिन 25 जुलाई को कश्मीर की मिट्टी आपको आवाज दे रही है। 25 जुलाई को 25 जुलाई को मेरी बहनों 25 जुलाई को आपने एक खातून खाना होकर नहीं बल्कि कश्मीर की बेटी होने का हक अदा करना है और पोलिंग स्टेशंस पे पहुंचना है और अपना वोट डालना है। और न सिर्फ ये कि वोट डालना है, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जो मेरे सामने खड़े हो, इतने 40 डिग्री में भी इतने नारे लगा रहे हो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ और आप सबको, चाहे वो बुजुर्ग हो या वो बच्चा हो या वो नौजवान हो या वो मेरी माँ बेटी हो, 1 मिनट ठहर जाए, जरूरी मैसेज है कि आपने न सिर्फ 25 जुलाई को वोट देना है बल्कि अपने वोट पर पहरा भी देना है। अपने वोट को वोट चोरों से बचाना है, अपने वोट को वोट पर डाका डालने वालों से उसकी हिफाजत करनी है। और 25 जुलाई को जब आप शेर पर मोहर लगाओगे तो मरियम नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह आपसे वादा करती है कि 26 जुलाई को आजाद कश्मीर में तरक्की का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं वार्निंग देती हूँ, वार्निंग का पता है ना, मैं तंबीह करती हूँ वोट चोरों को जो घात लगा के बैठे हैं इस वक्त आजाद कश्मीर के इलेक्शन में, कि अगर तुमने मुस्लिम लीग नून को रोकने की कोशिश की, अगर अवाम के वोट पर नजर रखी, अगर डब्बे बदलने की कोशिश की, नताइज तब्दील करने की कोशिश की, तो याद रखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो अपने वोट की हिफाजत करनी है बच्चों, नौजवानों, मिट्टी का कर्ज अदा करना है, अपने वोट की इज्जत करवानी है। किसी को ये इजाजत नहीं देनी कि रियासती ताकत के बलबूते पर आपको कमीन की तरह ट्रीट करे और आपका वोट के ऊपर पांव रखकर गुजर जाए, ये नहीं होने देना। तो नौजवान मुझे बताओ, अपने वोट की हिफाजत करोगे? जब तक आपको पोलिंग स्टेशन से दस्तखतशुदा फॉर्म्स नहीं मिल जाते, अपने घरों को वापस नहीं जाना। अपने उम्मीदवार को जिताकर, भारी अक्सरियत से जिताकर इंशाअल्लाह अपने घर में वापस आना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इस्लामगढ़ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और आखिर में मेरे साथ नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर का नारा लगा दो, क्योंकि मेरी रगों में भी कश्मीर का खून है। जब मैं ये नारा लगाती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर, जिए इस्लामगढ़। अल्लाह हाफिज। ओ मोरा लो
ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा ला के शेर नु जिताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने साथ निभाओ ना तुझे पासे